ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने थंबनेल देख करके इस चीज का तो अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम अत्यंत गंभीर विषय और यूं कहें कि हमारे भारत के इतिहास की बात करने वाले हैं। ना सिर्फ हमारे भारत की, संपूर्ण विश्व का ब्रेन कहे जाने वाले, संपूर्ण विश्व में ज्ञान की ज्योति जगाने वाले विश्वविद्यालय के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कहा जाता है, एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। आप इस तस्वीर को देख करके समझ सकते हैं, एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरी तरफ नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा है। तो इस चीज को आप इस तस्वीर को देख करके एक कंक्लूड भी कर सकते हैं कि हम लोग चर्चा करेंगे हमारे बिहार के गौरवान्वित इतिहास, बिहार की ही क्यों, हमारे भारत के गौरवान्वित इतिहास के बारे में, जिसने संपूर्ण विश्व में ज्ञान की ज्योति फैलाई। जहां से नागार्जुना ने पढ़ाई किया, जहां से आर्यभट्ट ने अध्ययन किया, जहां से संपूर्ण चीनी, कई सारे चीनी आपके भिक्षु आके यहां पे आपके अध्ययन करते हैं और अपने देश में जाकर के ज्ञान की ज्योति फैलाते हैं। यहां से कोरिया तक ज्ञान गया, यहां से श्रीलंका तक ज्ञान गया, यहां से जापान तक ज्ञान गया, यहां से संपूर्ण विश्व में ज्ञान की ज्योति गई। जी हां दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो एक समय पर पूरे विश्व का ज्ञान का केंद्र था और पूरे विश्व से स्टूडेंट्स यहां आते थे अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए, और अपने अध्ययन को पूरा करके वह अपने अपने देश, अपने अपने जगह, नाना प्रकार की जगह पर जाकर के ज्ञान की ज्योति को फैलाते थे। जी हां दोस्तों, बात हो रही है नालंदा विश्वविद्यालय की। जो नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व स्थल के रूप में भी स्थान में जाना जाता है। प्राचीन साम्राज्य मगध का, जो आज के प्रेजेंट डे का आधुनिक बिहार है, वहां का एक बौद्ध मठ जो 427 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक आपके फलता फूलता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने सब कुछ एक समय पे अपने मुट्ठी पे रखा, पूरे ज्ञान का केंद्र, पूरे जैसे मस्तिष्क हमारे शरीर का एक ज्ञान का केंद्र होता है, जो हमारे पूरे हर एक फंक्शन को फंक्शन करता है, वैसे ही पूरे विश्व के विचारों को दिशा देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहते हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पे आपके रहने की, सोने की और ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं थी, जहां बच्चे रह करके अपना अध्ययन करते थे और अपनी शिक्षा में पारंगत हासिल करते थे। इस विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त, जिन्होंने 427 ईस्वी में इस नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, और तब से इस विश्वविद्यालय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंत में आपके इसको दुश्मनों को जलाना पड़ा। मैं दुश्मन इसलिए बोलूंगा, विनाशक बोलूंगा उनको, जिन्होंने इस ज्ञान के भंडार को जलाया। यह बात धर्म की नहीं है, यह बात ज्ञान की है। एक बेवकूफ इंसान की है जिसने इसको जलाया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की बात अगर हम करें तो तकरीबन 10,000 छात्रों से भी ज्यादा छात्र यहां पे पूरे विश्व से आकर के रहते थे, अध्ययन करते थे, चीजों को समझते थे, क्या हमारे समाज में चल रहा है उसको समझते थे, और 9 मिलियन पुस्तकों का घर था। कहा जाता है कि यहां की लाइब्रेरी में जो आग लगाई गई, वो लाइब्रेरी में लगी हुई आग 6 महीने तक नहीं बुझी। इतनी पुस्तकें थी कि उन पुस्तकों को जलने में 6 महीने का वक्त लग गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्ञान का भंडार वहां पे रहा होगा। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिस नालंदा विश्वविद्यालय ने संपूर्ण विश्व को बहुत सारे शिष्य दिए। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्र गणितज्ञ, जिनके बारे में जाने माने सख्यात ये विश्वविद्यालय के प्रमुख छात्र थे, इन्होंने यहां पे अध्ययन किया और बहुत कुछ यहां से सीखा। नागार्जुना,
एक बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने दूसरी शताब्दी में यहां अध्ययन किया और शून्यता की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया। ज्वांगजिंग एक चीनी भिक्षु और विद्वान जिन्होंने 7वीं शताब्दी में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के लिए जाने जाते हैं। अतिश दीपांकर एक तिब्बत भिक्षु जिन्होंने तिब्बत में इनको क्रेडिट दिया है बुद्धिज्म को फैलाने का, और 11वीं शताब्दी में यहां पे इन्होंने इसका अध्ययन किया। आर्यवेद एक बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने 3री शताब्दी में यहां पे अध्ययन किया। दिंगना एक बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने 5वीं शताब्दी में यहां अध्ययन किया और बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। न जाने अनेकों नाम आपको नजर आएंगे, हर्षवर्धन से लेकर के बड़े बड़े नाम जो राजाएं यहां पे अध्ययन करके चीजों को समझ के पैट्रोनाइज किया इस विश्वविद्यालय को, इस ज्ञान के धरोहर को। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अपने धर्म और दर्शन के प्रति विश्वविद्यालय के प्रमुख दृष्टिकोण से एशिया की संस्कृति को आकार देने में मदद मिला, न सिर्फ एशिया संपूर्ण विश्व को एक अलग आकार दिया। एशिया में होने के कारण इसका इंपैक्ट साउथ ईस्ट एशिया, चीन, जापान, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट, इन तमाम जगहों पे हमें देखने को नजर आता है। इस विश्वविद्यालय की बात हमने की। इस विश्वविद्यालय की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके इतिहास को भले ही जलाने की पूरी कोशिश की गई, नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना, मैं घास हूं, हर जगह उग जाऊंगा, तुम्हारे हर किए पे उग जाऊंगा। वैसे ही हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, तुम्हारे हर किए पे उग जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय के पास पुरातत्व उल्लेखन से काले बर्तन, अन्य वस्तुएं मिली जिनका कार्बन तिथि लगभग आपके 1200 ईसा पूर्व तक बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व धरोहर साइट का भी दर्जा दिया है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने के पीछे उसकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, सिर्फ और सिर्फ जलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा और किसी भी डॉक्टर, किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, तो इनके एक सेनापति ने बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय से हम एक वैद्य को बुलाते हैं। क्योंकि यह अपने तरफ काफी ज्यादा कट्टर था, तो इसने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अंत में अंतत्व गत्वा उनको बुलाना पड़ा। लेकिन बख्तियार खिलजी ने यह शर्त रखी कि आपकी ना दी हुई मैं कोई दवाई खाऊंगा, ना मैं आपकी दी हुई किसी भी प्रकार के कोई चीजों को मानूंगा। अब आप मुझे ठीक करके बताओ, अगर आप में इतना ही ज्ञान है तो। उस वैद्य ने बोला ठीक है, मैं आपको कुरान दूंगा, आप कुरान पढ़िए। और बख्तियार खिलजी ने कुरान पढ़ने लगे और वो ठीक हो जाते हैं। बाद में बख्तियार खिलजी जाते उनके पास, बोले कि देखे मैं ऐसे ही ठीक हो गया। फिर उनको जवाब मिलता है कि आपको जो मैंने कुरान दी थी पढ़ने के लिए, उस कुरान के पन्नों पे मैंने दवाई लगा दी थी, और जब आप पन्ने पलट रहे थे तो आपकी अंगुलियों के थ्रू, आपके नाकों और मुंह के द्वारा आपके शरीर में वो दवाई चली गई और इस कारण से आप ठीक हुए। बस आग बबूला हो गया बख्तियार खिलजी और अपने मन में एक प्रण लिया। और यह प्रण क्या था? जेलसी थी इस बेवकूफ इंसान की जिसने इतने बड़े ज्ञान के धरोहर को नष्ट कर दिया। अगर वो ज्ञान का धरोहर होता तो सोचिए आज के डेट में संपूर्ण विश्व की दशा दिशा कुछ और होती। जो आज के डेट में हम सोचते हैं, आज के डेट में डिस्कवरी होती, वहां पे ऑलरेडी वो सारी चीजों की खोज हो चुकी थी। लगभग हर एक चीज की फिलॉसफी, हर एक चीज की कॉन्सेप्ट, साइंस, हर एक सेक्टर में यहां पे आपके खोज हो चुकी थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसके विनाश का एक कारण यह भी था कि खिलजी विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में कुरान को ढूंढने गया और वहां वो खोज नहीं सका, इसलिए उसने पुस्तकालय में आग लगा दी। और ये आग जो है आपके 6 महीने तक ये आग जली। समझ सकते हैं कितना यहां पे पुस्तक होगा और कितना ज्ञान का भंडार इस क्षेत्र में आपको मौजूद नजर आएगा। तो यह था हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, जिसने संपूर्ण विश्व को एक दशा दी, संपूर्ण विश्व को एक दिशा दी, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और बख्तियार खिलजी ने जो किया, आज भी लोग इसको इन्वेडर के रूप में याद करते हैं। किसी के मन में इसके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। कारण यही था कि इसने जो किया वो अत्यंत निंदनीय था, माफी करने योग्य नहीं था, और यह इतिहास बख्तियार खिलजी को कभी माफ नहीं करेगा।
तो यह था हमारे बिहार के गौरवान्वित इतिहास का। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने बिहार के और तमाम तरह के भारत के जितने भारतीय उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए और बताइए कि यह था हमारा इतिहास, यह इतना मजबूत था हमारा इतिहास। और आप बीपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये सारे के सारे इतिहास ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स मेंस जबकि इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों के लिए एक जबरदस्त हमारे पास ऑफर भी है। अभी होली का मौका है तो होली ऑफर हमारा है आपके लिए, ताकि हम भी चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय जो गौरवान्वित इतिहास बिहार का था, इस गौरवान्वित इतिहास को समेटते हुए हमें इस पावन मिट्टी पे काम करने का मौका मिले और बीपीएससी एग्जाम हमारा क्लियर हो। और ये ऑफर क्या है, तो बीपीएससी एग्जाम के लिए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट, ये सिर्फ होली पे। साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, और इसमें आपके बुकशाला का भी आप सब लोग आपके प्रिंटेड नोटबुक्स पर भी भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो जल्द से जल्द जाइए प्ले स्टोर पे, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और तमाम तरह के अपने सपने को बिहार जैसे गौरवान्वित इतिहास में कार्य करने के अपने सपने को पूरा कीजिए। तो मिलेंगे वापस से किसी अन्य वीडियो किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तमाम बिहार के अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप सब लोग ना भूलें। तो मिलते हैं वापस से हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता हूं मैं आदित्य वैभव, अलविदा। थैंक यू।